अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 is ABC. There are three partners जिनका रेशियो है 5:2:3. B died. So यहाँ पे B died and A and C decided to continue the business. Their gaining ratio was 2:3. We have to find the new ratio of A and C. So यहाँ पे समझिएगा इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो B पहले देखते हैं हम लोग कितना कमाया करता था B. So B used to earn 2/10. B used to earn 2/10. अब इसी का अमाउंट जितना B कमाया करता था यही अमाउंट A और C ने ले लिया है। A और C ने किस रेशो में ले लिया है इसको? ये ले लिया है 2:3 के रेशो में। सो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे हम लोग A का गेन। तो A का गेन वुड बी जितना B कमाया करता था मल्टीप्लाइड बाय 2/5। जितना B कमाया करता था उसको इन्होंने ले लिया 2:3 के रेशो में। तो 2/5 विल गिव यू हाउ मच? 4/50। फिर निकालेंगे हम लोग B का गेन। सो जितना कमाता था, सॉरी ये होगा C का गेन, जितना B कमाया करता था उसका 3/5, ये आ जाएगा आपके पास 6/50। अब यहाँ पे आएगा A का न्यू, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो A का था पहले से 5/10 प्लस 4/50 और C का न्यू वुड बी 3/10 प्लस 6/50। सो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 50, 10 5 25 प्लस 4 25 प्लस 4 29 और यहाँ पे आ जाएगा 50, 10 5 जा 3 5 15, 15 प्लस 6 21। So the new ratio of A and C has become 29:21. ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, इसमें आप जो ओल्ड शेयर था 5/10, इसमें आप 2/5 और 3/5 प्लस नहीं करेंगे। पहले इसका शेयर आएगा, दैट इज गेनिंग का शेयर आएगा, उसके बाद ही जाके वो प्लस हो पाएगा। इज दैट ओके? ठीक, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है ABC अगेन पार्टनर्स हैं। ABC देयर आर 3 पार्टनर्स। इनका रेशो एज सच गिवन नहीं है, तो हम लोग मानते हैं 1:1:1। इफ नो रेशो देन 1:1:1 इक्वल रेशो। ऑन 1st January 2018 B डाइड। B की डेथ हो गई है 1st January 2018 को। आगे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,20,000। आपको जर्नल एंट्री करनी है गुडविल की, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि बी का शेयर ऑफ गुडविल जब निकलता है, बी शेयर ऑफ गुडविल जब निकलेगा तो यहाँ पे आपको मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, ठीक है। आप डायरेक्टली करेंगे 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो ये आपके पास आ जाएगा लेकर 1,40,000। सो 1,40,000 इज हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो कि देंगे बाकी दो पार्टनर्स ए एंड सी, क्योंकि न्यू रेशो गिवन नहीं है। तो ए और सी का 1:1 ही इनका हो जाएगा गेनिंग रेशो। सो यहाँ पे मंथ्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, मंथ्स का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ होता है प्रॉफिट के शेयर में। सो एंट्री वुड बी A's capital account debit, C's capital account debit to B's capital account। तो यही 1,40,000 दे दिया जाएगा इक्वली। तो ये आ गया आपका 1,40,000, ठीक। गुडविल एडजस्टेड, ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वो बोलता है नवीन, कविता एंड विशेष
नवीन, कविता, विशेष वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। ठीक है, हम लोग करना ये है, वी हैव टू प्रिपेयर नवीन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में नवीन का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। नवीन्स कैपिटल अकाउंट, सो इट इज particulars amount, particulars amount, credit and debit। अब यहां पे सबसे पहले तो नवीन का यहां पे कैपिटल आ जाएगा, सो दैट विल बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट विल गिव यू 3 lakhs। आगे लिखा हुआ है, अच्छा यहां पे देख लेते हैं हम लोग सब कुछ एक बार। सो देखिए, नवीन, कविता, विशेष 3 पार्टनर्स हैं, 5:4:1 का रेशियो है, बैलेंस शीट गिवन है। नवीन डाइड ऑन 30th जून। अब क्योंकि नवीन की डेथ हुई है, नवीन की डेथ हुई है आपकी 30th जून, मतलब कि इसने काम किया होगा 3 months। तो अगर इसने काम किया है 3 महीने तो सब कुछ 3 महीने के हिसाब से दिया जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है हिज शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 years। ठीक है, पिछले 2 सालों के एवरेज प्रॉफिट निकालना है अपने को, उसके बाद उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। द प्रॉफिट फॉर 2017-18 वॉज 50,000। सिर्फ और सिर्फ आपको 1 साल का ही प्रॉफिट गिवन है, दूसरे साल का प्रॉफिट आपके बैलेंस शीट में देखिए, वहां पे कहीं गिवन होगा, लिखा हुआ है प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2018-19, वो लिखा हुआ है 1,50,000। तो ये रहे आपके 2 साल के प्रॉफिट्स। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे नवीन का शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसके पहले हम लोग को निकालना है एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट विल बी, सो एवरेज प्रॉफिट विल बी 50,000 जो गिवन है, प्लस 1,50,000 क्योंकि आपके लायबिलिटी साइड में है तो वो प्रॉफिट है आपका। सो ये आ जाएगा आपका 1 लाख, इट इज 2 lakhs divided by 2 will give you 1 lakh। so 1 lakh is the profit। अब इसमें से n का शेयर आएगा, नवीन का शेयर वुड बी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय, अब नवीन का शेयर था 5/10, 5:4:1 का रेशियो, तो 5/10 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसने जो काम किया है वो काम किया है सिर्फ 3 महीने, सो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 3/12। सो ये आ जाएगा आपका 12,500। सो दिस विल गिव यू 12,500। अब ये अमाउंट हम लोग देंगे किसको, नवीन को। बट पहले चेक करिए, डू वी हैव द न्यू रेशियो, नो वी डोंट। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से आप देते हो 12,500, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 12,500। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अब निकालना है हम लोग को his share of goodwill of the firm। His share of goodwill of the firm, goodwill was to be valued, calculated on the basis of 2 years purchase of the average profits of last 2 years। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो गुडविल विल बी, goodwill of the firm will be average profit multiplied by 2, बिकॉज 2 years परचेज है, तो ये आ गया आपका 2 lakhs। ओके, सो 2 lakhs, आप 2 lakhs का हम लोग क्या करेंगे, इसका शेयर निकालेंगे, तो कितना होगा, तो यहाँ पे आएगा n का शेयर, दैट इज 2 lakhs multiplied by 5/10 will give you how much, 1 lakh। अब यही 1 लाख कौन कौन देगा, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, दैट इज कविता एंड विशेष। अब गुडविल का शेयर कविता और विशेष देंगे, उनके गेनिंग रेशियो में, न्यू रेशियो अगेन क्वेश्चन में नहीं है, तो 4:1 में आ जाएगा आपका ये
80,000 एंड 20,000। ओके, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी बाय कविता एंड विशेष। तो बाय कविता's कैपिटल अकाउंट एंड बाय विशेष कैपिटल अकाउंट। एन को दे दिया जाएगा 80,000 एंड 20,000। 80,000 एंड 20,000 ये हो गया आपका खत्म। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है नवीन विड्रू 60,000 ऑन 1 जून। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी ड्राइंग्स। ये आ जाएगी आपकी 2 ड्राइंग्स। इसने विड्रॉ किया है 60,000। इसके अलावा अब हमारे पास बैलेंस शीट ही है, तो चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास कोई प्रॉफिट या लॉसेस हैं क्या। यस वी डू हैव। प्रॉफिट था लास्ट ईयर का 1,50,000 जिसको हमने यूज किया था एवरेज निकालने के लिए, बट वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो यहाँ पे आकर बढ़ जाता है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नवीन का हिस्सा आएगा, उसका पार्ट आएगा, उसका शेयर आएगा। तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/10 विल गिव यू 75,000। and we also have a advertisement expenditure, this is your accumulated loss। तो ये आ जाएगा 2 advertisement expenditure account 20,000 का 5/10 that is 10,000। अब फाइनली हम लोग ये पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं नवीन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। क्लोज करेंगे इसको हम लोग। तो ये आ रहा है आपका यहाँ पे 4,87,500 4,87,500 माइनस 70, तो ये आ जाएगा आपका 4,17,500। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। प्रियांश।